हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई जो हमने सीरीज चला रखी है, ठीक है, हमारे ओल्ड पेपर की जो 2005 से लेकर 2024 तक मैं आपको करवाऊंगी, उसकी मैंने 2 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। जून 2005 का पेपर और दिसंबर 2005 का पेपर मैंने आपको करवा दिया अभी, ठीक है। जाके मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। और आज मैं जून 2006 का पेपर आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना 2006 का हिंदी का पेपर, ठीक है, यूजीसी नेट का। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ठीक है भाई, क्या पूछ रखा, जो खड़ी बोली है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो भक्ति सागर में हुआ था, सुख सागर में हुआ था, काव्य सागर में हुआ था, प्रेम सागर में। तो आप सभी को पता है भाई, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ था। और आप सभी को पता है भाई, प्रेम सागर जो है भाई लल्लू लाल हुए हमारे, ठीक है, लल्लू लाल जी की ये पुस्तक है। और 1800 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा, ठीक है। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे उसमें ये कार्यरत थे, कौन, लल्लू लाल जी, ठीक है। और जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से ही इन्होंने खड़ी बोली में ये पुस्तक लिखी थी भाई, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो किस अनुसूची में शामिल किया गया भाई, अष्टम में, सप्तम में, नवम में या दसम में। तो अष्टम सूची में शामिल किया गया है भारतीय संविधान में भारतीय भाषाओं को। अगला है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, अगर आप सभी ने मेरी दोनों क्लासें देखी होगी, जून 2005 वाली और दिसंबर 2005 वाली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण। तो कौन सा है हमारा पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ। तो श्रीमद् भागवत है भाई, ठीक है। और महाभारत किसका है भाई, आप सभी को पता है, वेद व्यास का है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी कौरव और पांडवों की जो कथा है वो वर्णित है। और रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है। किसने, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है रामायण, ठीक है। और आप सभी को पता है भाई, इसमें क्या है, राम कथा वर्णित है, ठीक है। और जो भगवत गीता है वो आप सभी को पता है भाई, महाभारत का ही क्या है, ये एक भाग है, ठीक है। और इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है। किसके बारे में पूछ रखा भाई, हिंदी साहित्य के, ठीक है, किसको कहा गया है अभिनव जयदेव। चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनीक को। तो भाई विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा गया है, इसका भी आदि काल का, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ भाई विद्यापति को कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, क्या भाई, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि कंठाहार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर इत्यादि क्या है, इनको कहा जाता है भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है चंद्रबरदाई, ठीक है, जो चंद्रबरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। पुष्पदंत है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने महापुराण लिखी है और 10वीं शताब्दी के हमारे लेखक हुए हैं, ठीक है। जो जगनीक है उन्होंने क्या लिखा, परमाल रासो लिखा है। और विद्यापति है उसकी रचनाओं को तो आप जानते होगी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला क्वेश्चन है, चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। तो विषमीकरण का, समीकरण का या विपर्य का या आगम का। तो समीकरण का क्या है, ये एक उदाहरण है भाई, ठीक है। तो समीकरण का उदाहरण ही है। और समीकरण क्या होता है भाई, एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि को अपना रूप प्रदान करना, ठीक है। देखो चक्का, चक्कर, चक्का, ठीक है।
एक ध्वनि है, उसने अपना दूसरा रूप उसको दे दिया है। ठीक है, और इसकी परिभाषा होगी, जब दो ध्वनियाँ पास रह से सम हो जाती है तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, पत्र, पत्ता हो गया भाई, ठीक है, और चक्कर से चक्का हो गया, कर्म से कम हो गया, ऐसे लिखते हैं ना, कर्म से कम, ठीक है, चक्कर से चक्का ही हो गया, और पत्र से पत्ता हो जाता है। ठीक है, ऐसे आगे भी ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। जो ग्रिम नियम है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो जर्मन से है, फ्रेंच से है, रूसी से है, हिंदी से है। तो जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है ग्रिम नियम, और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, और आप देख सकते हो मैं आपको पेपर ही करवाने लग रही हूँ। ठीक है, और ये क्या है आप सभी को पता है, ये भाषा विज्ञान का क्या है, एक नियम है। क्या है भैया, ग्रिम नियम है, जो भाषा विज्ञान है हमारी, ठीक है, भाषा विज्ञान है हमारे पास, उसका क्या है, ये एक नियम है भाई। ठीक है, अगला है कृष्ण गीतावली किसकी रचना। जो कृष्ण गीतावली है वो किसकी रचना है, मीराबाई के, रसखान के, सूरदास के, तुलसीदास की। तो भाई जो कृष्ण गीतावली है वो तुलसीदास की रचना हुई है। ठीक है, आप सभी को पता है भाई, जो तुलसीदास है वो राम राम भक्ति, जो राम काव्य धारा है उसके कवि हुए थे। ठीक है, और इनकी भक्ति क्या थी, दास्य भाव की थी। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं थी वो सगुण निर्गुण ज्ञान मागरी। ठीक है भाई, तो भाई जो और इनका क्या है, ठीक है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये क्या है, एक वाक्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास के विषय में कहा है। उसके बाद हमारे पास अभी मीराबाई। ठीक है, मीराबाई क्या थी, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की, ये मीराबाई है, आप सभी को पता है। जो मीराबाई है वो उसकी भक्ति भावना कैसी थी, माधुर्य भाव की थी, और वो कृष्ण को क्या भाई, पति पति के रूप में क्या है, मांगती थी। ठीक है, और पति के रूप में ही उनकी पूजा करती थी। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, सूरदास है। ठीक है, जो सूरदास है आप सभी को पता है भाई, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। ठीक है, इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए है। ये एक जो उद्धरण है वो आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में कहा है, और सूरदास की भक्ति क्या थी, सखा भाव की भक्ति थी भाई। ठीक है, और जो फिर हमारे पास रसखान हो गए हैं। ठीक है, इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन्हें क्या कहा है, ये जो पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है भाई, भारतेंदु जी ने ये किसके विषय में कहा है, तो भारतेंदु जी ने कहा इस मुसलमान हरिजन पर कैतिन हिंदू वारिये। क्या भाई, इस मुसलमान हरिजन पर कैतिन हिंदू वारिये। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, और रसखान के विषय में कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है। तो किस कवि की है, चतुर्बुदास की, सूरदास की, नंददास की, कुंभन दास की। तो कुंभन दास की ये पंक्ति है भाई। ठीक है, और देखो भाई, और आप सभी को पता कुंभन दास कौन थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ ने अष्टशाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, और ये अष्टशाप के कवियों में से एक थे कौन, कुंभन दास। ठीक है, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, चतुर्बुदास भी, सूरदास भी और नंददास, ये चारों क्या है, वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं वे। ठीक है, अगला है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है। तो भूषण की है, बिहारी की है, देव की है, या मतीराम की। तो ये पंक्ति है भाई मतीराम की। किसकी है भाई, ये मतीराम की पंक्ति है। अगला है तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई, उपमा तो इसमें कहीं दी नहीं गई। ठीक है, दृष्टांत नहीं भाई, दृष्टांत भी नहीं है। आप सभी को पता है भाई दृष्टांत कहाँ होता है, जब उपमेय उपमान में क्या है, बिंब प्रतिबिंब। ठीक है,
भाव क्या है उसमें आ जाए, तब क्या होता है भाई, दृष्टांत होता है। तो इसमें ये भी कुछ नहीं हुआ है और रूपक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या है, इसमें विरोधाभास अलंकार है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई विरोधाभास अलंकार का होता है जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास क्या हो हमें मालूम पड़े। ठीक है, वहां पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है भाई, तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, हिमकीर्तनी किसकी रचना है। जो हिमकीर्तनी है वो किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है हिमकीर्तनी। तो भाई हिमकीर्तनी की रचना किसने की थी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की थी। ठीक है भाई, आप सभी को पता है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है उनको क्या कहा जाता था, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था और ये राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हुई है, ठीक है, उनमें सबसे पहले नाम हिमकीर्तनी का आता है जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद हिमतरंगिणी आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे हरिओत जी इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था भाई, प्रिय प्रवास लिखा था। क्या भाई, प्रिय प्रवास। ठीक है, और आप सभी को पता है जो प्रिय प्रवास है उसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और हिंदी की खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य था। क्या भाई, जो हिंदी बोली है, सॉरी हिंदी की खड़ी बोली है उसका ये प्रथम महाकाव्य हुआ है। ठीक है भाई, और बालकृष्ण नवीन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ये भी क्या थे, राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के एक कवि थे। ठीक है, और इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है कुमकुम। क्या भाई, कुमकुम। और एक और है हम विस्वाई जन्म की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना भाई, कछुआ धर्म संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या कहानी है। तो निबंध है। ठीक है, कछुआ धर्म। और ये किसकी है भाई, ये है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। ठीक है, और इसके बाद भी भाई उनके अन्य निबंधों में आएंगे मोरेसी क्या है, मोही कुठाव। ठीक है, ये भी इनका क्या है, एक निबंध है भाई। अमंगल के स्थान। ठीक है, विक्रमो की मूल कथा। ठीक है, गोबर गणेश संहिता, ये भी क्या है, इनके निबंध है भाई। किसके, हमारे गुलेरी जी के ये निबंध है। अगला है ए लड़की। ठीक है, रचना का नाम है ए लड़की। किसकी है भाई, तो किसकी है ये लड़की, ये है मैत्री पुष्पा की, मनु भंडारी की, ममता कालिया की है या कृष्णा सोबती की। तो कृष्णा सोबती की ये रचना है ए लड़की। और इसका प्रकाशन वर्ष भाई कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1991 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, अगला है जो चॉकलेट उपन्यास है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। जो चॉकलेट उपन्यास है वो किसका है। ठीक है, किसका भी चॉकलेट उपन्यास, तो ये है हमारे चतुर्सेन शास्त्री का, पांडे बेचन शर्मा उगर जी का ये क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, चलो भाई एक बार मैं आपको जो मैत्री पुष्पा है उनकी एक रचना बता देती हूँ। तो आप सभी को पता है उनकी क्या है, एक रचना है सबसे जो फेमस है, पूछी जाती है, वो है गोमा हस्ती है। क्या भाई, गोमा हस्ती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास है भाई मन्नू भंडारी जी। ठीक है, उनकी रचना है क्या भाई, मैं हार गई। क्या, मैं हार गई। ठीक है, अब जो ममता कालिया हैं, ठीक है, उनकी क्या है, एक रचना सीट नंबर 6, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, सीट नंबर 6। ठीक है, इसके बाद देखो चॉकलेट का मैंने आपको बता दिया, पांडे बेचन शर्मा उगर जी है। ठीक है, और 1927 क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है चॉकलेट का। और ये क्या है, एक उपन्यास विधा का है। ठीक है, अब चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, इनका प्रमुख उपन्यास क्या है, सबसे प्रमुख बता रही हूँ, वैशाली की नगरवधु। ठीक है, क्या भाई, वैशाली की नगरवधु। और ये भाई 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था, वैशाली की नगरवधु का। ठीक है, और जो हमारे पास ऋषभ चरण जैन है, उनकी भाई सबसे प्रमुख है दिल्ली का कलंक, जो काफी बार पेपर में आती है, दिल्ली का कलंक। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
और इलाचंद्र जोशी हुए हैं हमारे पास, इनका उपन्यास है, ठीक है, सन्यासी, पर्दे की रानी। ठीक है भाई। आगे है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है। जो शकुंतला की अंगूठी है ये क्या है, एक नाटक है। और इसके नाटककार कौन है भाई, इसके नाटककार है सुरेंद्र वर्मा। कौन है, सुरेंद्र वर्मा है। और सुरेंद्र वर्मा जी हैं शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार, नाटक के। और 1990 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, शकुंतला की अंगूठी का। ठीक है। और जो रमेश बख्शी जी है, उनका नाटक है देवयानी का कहना। ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। और शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, यूजीसी नेट और एचपीएससी के प्रोफेसर वाले में। ठीक है। एक और द्रोणाचार्य, और 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे भी पंक्ति पूछी गई है एक। ठीक है। आहा वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है। तो अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त की या ध्रुव स्वामी की है। तो स्कंदगुप्त की ये क्या है, पंक्ति है। जो और ये भाई जितने भी ये अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, ठीक है, ये सभी नाटक भाई ये किसके हैं, जयशंकर प्रसाद की है। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के ये नाटक रहे हैं। ठीक है। और अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ। और भाई जो हमारे पास चंद्रगुप्त है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1931 ईस्वी में। कब भाई, 1931 ईस्वी में हुआ था। 1922 में अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त का 1931 ईस्वी में। ठीक है। ध्रुव स्वामी का 1933 ईस्वी में। ठीक है। ठीक है भाई। और जो भाई हमारे पास स्कंदगुप्त है, इसका 1928 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था भाई। ये काफी बार भाई क्रम में भी लगाने आ जाते हैं। अगला है सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है। नहीं किया है भाई, ये पूछ रखा है। तो भाई चंद्रगुप्त विद्या अलंकार ने भी किया, मोहन राकेश ने भी किया, कमलेश्वर ने भी किया, लेकिन राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया है भाई। ठीक है। और इन्होंने किसका प्रकाशन किया था, हंस पत्रिका का किया था भाई। और 1986 ईस्वी में किया था। और जो हंस पत्रिका है वो दिल्ली से निकलती थी। ठीक है भाई। और जो सारिका पत्रिका थी वो भी क्या है, दिल्ली से ही निकलती थी भाई। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। तो लखनऊ में है, पुणे में है, दिल्ली में है या वर्धा में। तो वर्धा में भाई इसका मुख्यालय है। ठीक है। और जो ये ये जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय वर्धा में है। ठीक है। और ये हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। ठीक है। हिंदी का प्रथम भाई, कई बार पूछ लिया जाता है ना, हिंदी में प्रथम कौन है, वो भी मैं एक दिन आपके लिए क्लास लेके आऊंगी, वो भी बताऊंगी आपको। अगला क्वेश्चन है काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है भाई रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। ठीक है। और नामवर सिंह कौन है, नामवर सिंह क्या है, हमारे मार्क्सवादी आलोचक है। ठीक है। कौन से भाई, मार्क्सवादी आलोचक है। ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी, ये छायावाद को प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है भाई। इसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कि कोई इनको तो हम कैसे भूल सकते, ये भी क्या है, एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, परंतु उन्हें श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में अधिक ख्याति मिली है। ठीक है। आलोचक तो ये रहे हैं, लेकिन इनको भाई जो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, निबंधकार है उसके रूप में ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। और रामचंद्र शुक्ल का तो आपको पता है, ये भी क्या हमारे पास एक आलोचक ही है। अगला है लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है। तो क्या है भाई, विचार है। ठीक है। क्या है, विचार है। ठीक है। जो लॉन्जाइन्स थे इन्होंने उदात्त के 5 स्रोत माने थे। ठीक है। कौन कौन से, एक माना था भाई उदात्त विचार। ठीक है। दूसरा मानना था भाव का उदात्त रूप में चित्रण। ठीक है। रूप में चित्रण हो गया। और तीसरा था अलंकार नियोजन।
चौथा था उत्कृष्ट भाषा, और चौथा था भाई गरिमा में रचना विधान। क्या भाई? गरिमा में रचना विधान। अगला है स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया है। साहित्य की साधना निविरल विषय के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना। ठीक है भाई, क्योंकि साहित्य विषय बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन अभी हमारे पास स्थापना तर्क का है। संत न छाड़े सतही कोटिक मिले, असंत चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहते भुजंग। ठीक है, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। ये क्या है? गलत। ठीक है, पहला क्या है? ठीक है। ठीक है भाई, ए और ए ठीक है, लेकिन आर गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगी। अगला है अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद गुण होत, परवीन पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। ठीक है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते। गलत है भाई। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। पहला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है भाषा संस्कृति की संवाहक है। ठीक है, संवाहक होती है। भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। दोनों ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला है दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, सहानुभूति सहानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। ये भी क्या है? ठीक है, तो ए और आर दोनों ठीक होंगे हमारे। अब भाई कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, ये हमें बताना है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? 26वां क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो पहले मतवाला, कल्पना, सारिका और पहल। तो इनके हम भाई देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष कब कब ये प्रकाशित हुई थी, कब कब निकली थी ये पत्रिकाएं। ठीक है, मतवाला भाई पत्रिका थी, ये निकली थी 1923 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और ये कलकत्ता से निकलती थी। ठीक है, इनका प्रथम संपादन तो किया था महादेव प्रसाद सेठ ने, लेकिन इनका जो संपादन था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी किया था। कई बार पूछी जाती है ना मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, तो निराला ही हम ज्यादा लगाते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी भाई कलकत्ता से, साप्ताहिक पत्रिका थी भाई। और इसके बाद है कल्पना। कल्पना का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। ठीक है, ये क्या थी? द्विमासिक पत्रिका थी भी, 2 महीने में निकलती थी एक बार। ठीक है, और ये हैदराबाद से निकलती थी, और आर्येंद्र शर्मा क्या थे? इसके संपादक थे भाई। ठीक है, और सारिका भाई, जो सारिका पत्रिका है ये 1960 में निकलती थी। ठीक है, इसके काफ़ी सारे संपादक रहे, कमलेश्वर भी थे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, मोराकेश भी थे, पीछे भी आया ना क्वेश्चन। ठीक है, और जो पहल थी इसका भी 1960 में ही प्रकाशन हुआ था। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? जो भाई अनुक्रम सही है वो हमें बताना है। 27वां क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं परख। बी ऑप्शन क्या भी ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन हम इसके और भी बारे में जानेंगे। जो परख है वो 1929 में क्या थी भाई? प्रकाशित हुई थी। सुनीता 1935 में, त्याग पत्र 1937 में, 1937 है यहाँ पे त्याग पत्र 1937 में, और सुखदा क्या है 1952 में प्रकाशित हुई थी। और ये सभी जो सभी उपन्यास है, ये उपन्यास है भाई, सभी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, किसके? ये जिनेंद्र के हैं। किसके भाई? जिनेंद्र के ये उपन्यास है। और आप सभी को पता है जो जिनेंद्र है वो हमारे मनोविश्लेषणवादी क्या है? उपन्यासकार है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं भैया, तो सबसे इनमें से पीछे आए थे। मिश्र बंधु ये पहले आए थे। रामचंद्र शुक्ल भी नहीं भाई, रामचंद्र शुक्ल इनके बाद में आए थे। फिर राम कुमार वर्मा आए थे। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए थे। ठीक है, लेकिन इनका प्रकाशन वर्ष करते हैं भाई, उससे ही हमें पता लगेगा।
तो मिस्र बंधु का सबसे पहले है, ठीक है। ये तो हम हजारी प्रसाद का देख लेते हैं। इनका साहित्य इतिहास सबसे पहले आया था भाई हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद मिस्र बंधु थे, ठीक है। उन्होंने लिखा था मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। उसके क्या थे, 4 भाग थे। पहले 3 भाग तो 1913 में आए, अब तो पहले 1913 ही लिखना होगा, ठीक है। फिर जो उसका चौथा भाग था वो 1934 में आया था, ठीक है। 1934 में आया था, ये का चौथा भाग 1934 में आया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं, ठीक है। उनका क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 ईस्वी में आया था, ठीक है। और फिर राम कुमार वर्मा है, इनके इतिहास का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 ईस्वी में आया था भाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1913, 1929, 1938 और 1940, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। पहले मिस्र बंधु आएगा, फिर रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे, फिर राम कुमार वर्मा आएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे। अगला भाई, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम, क्या भाई नाटक दे रखे हैं और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। पहला है भाई संयुक्ता स्वयंवर, ठीक है। चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। तो संयुक्ता स्वयंवर है, ये 1885 का है, लेकिन किसका है, लेखक का क्या नाम है, हम इससे थोड़ा और ज्यादा करेंगे। तो ये है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास है भाई, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चंद्रगुप्त, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ, और इसके जो लेखक है नाटक के वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद है। और सिंदूर की होली जो है 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है। कौन है भाई, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है। और जो कोणार्क है वो 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था, और जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लेखक है भाई। क्या भाई, जगदीश चंद्र माथुर क्या है, इसके लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर यही है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। देखो भाई, पहले एक बार नाटक पूछ रखे हैं, फिर उपन्यास है, फिर कहानी है, इनका कालक्रम दे रखा है। लेकिन जो अब पेपर आते हैं उसमें ऐसा नहीं आता, मिक्स आते हैं अब, ठीक है। पहले है यही सच है, यही सच है, रोज उसने कहा था कफन। तो पहले यही सच का प्रकाशन वर्ष 1966 है, ठीक है। रोज का है 1938 है, ठीक है भाई। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में है। कफन का भाई 1936 ईस्वी में, ठीक है। तो 1915 पहले आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में। और किसकी कहानी है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है 1915 ईस्वी में, ठीक है। और राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, कफन, ठीक है। कफन को कौन भूल सकता है, ये हमारे प्रेमचंद्र द्वारा लिखित क्या है, यथार्थवादी कहानी है, ठीक है। अगला है रोज, ठीक है, आज्ञा द्वारा लिखित कहानी है, ठीक है। 1938 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है रोज का, ये काफी बार पेपर में आया है। तो दूसरा नाम है इसका गैंग्रीन, क्या है भाई, गैंग्रीन, ठीक है। इसके बाद भाई यही सच है, ये किसका है, मन्नू भंडारी जी का, मन्नू भंडारी जी की कहानी 1966 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये एक बात और भाई, इस पे क्या है, यही सच पे एक फिल्म भी बन चुकी है। उस फिल्म का क्या नाम है, पूछा जाता है, रजनी गंधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है, ठीक है भाई। नीचे क्या है, आत्मकथा दे रखी है, ठीक है। और उसके जो सही खंड है, ठीक है, अनुक्रम में लगाना है। तो बसेरे से दूर, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना होगा भाई, जो बसेरे से दूर है इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। और ये सभी आत्मकथाएं हैं भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद है नीड का निर्माण फिर, क्या है भाई, नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में, ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 ईस्वी में, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये है 1969 ईस्वी में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आएगा 1969 पहले आएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। फिर 1970 नीड का निर्माण फिर
फिर 1977 बसेरे से दूर, ठीक है। 1985 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है भाई, ये 4 क्या है, ये भाई है जो हमारे ये है जो हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी क्या है, ये आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काव्य कृतियाँ आगे भाई। अब जो काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है, अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। ठीक है, तो भारत भारती 1912 ईस्वी में है, और इसके रचयिता कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त जी है। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है। पल्लव 1929 ईस्वी, इसके कौन है पल्लव के, सुमित्रानंदन पंत है। कौन है भाई, सुमित्रानंदन पंत है। अनामिका 1937 ईस्वी, इनके कौन है, निराला जी हैं। निराला जी का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो दीपशिखा 1942 ईस्वी का प्रकाशन है, ठीक है, इनकी कौन है, महादेवी। ठीक है भाई, अगला है हिंदी ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, जो हिंदी ग्रंथ हुए हैं हमारे, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हिंदी नवरत्न पहले ही, ठीक है भाई, ठीक है, हिंदी नवरत्न भाई आप सभी को पता है मिस्र बंधुओं ने लिखा था। ठीक है, तो इसलिए तो ये सबसे पहले ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हमारा साहित्य लिखा था, मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, तो ये हिंदी नवरत्न उन मिस्र बंधु का है, ये पहले आएंगे। देव और बिहारी, ठीक है, ये लिखा था कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक है भाई, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, जो मिश्र बंधु के ही क्या थे, भाई थे। फिर बिहारी और देव लिखा था लाला भगवान दीन ने। ठीक है, ये उनके बाद में आएंगे। फिर बिहारी का नया मूल्यांकन लिखा था बच्चन सिंह ने, जो सबसे लास्ट में आएंगे। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा भाई। कई बार जो लेखक होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमें ठीक करना पड़ जाता है, क्योंकि इनका क्या प्रकाशन वर्ष ज़्यादा नहीं है, देव और बिहारी और देव। ठीक है, इनके बीच में क्या है, द्वंद चलता रहता है। ठीक है, जो देव और बिहारी है, ठीक है, ये लिखा था कृष्ण बिहारी ने। ठीक है, और इसमें भी क्या है, ये बताया गया अभी देव बड़े है या बिहारी। ठीक है, जो कृष्ण बिहारी जी ने लिखा है उसमें देव को बड़ा बताया गया है, और बिहारी और देव, ठीक है, ये भी तुलनात्मक क्या है, लेख है। ठीक है, ये लाला भगवान दीन थे, उन्होंने लिखा था, और इसमें भी बिहारी को देव से बड़ा बताया गया है भाई। ठीक है, इसमें ये है। आगे है हमारे पास निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, काव्य शास्त्र आगे हमारे पास। ठीक है, उनके जो ग्रंथ हैं उनका अनुक्रम हमें लगाना, रस गंगाधर, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक या काव्य अलंकार। ठीक है, तो देखो भाई, जो काव्य अलंकार है, ठीक है, वो क्या है, वो भामा ने लिखा था। ठीक है, भामा के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है, और कब लिखा था, 6वीं शताब्दी में लिखा था। कब लिखा था, 6वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, काव्य सूत्र अलंकार जो है, जो काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य अलंकार सूत्र है, वो लिखा था वामन ने। सबसे पहले आपको पता है भामा आएंगे। ठीक है, भामा ने लिखा था काव्य अलंकार। फिर काव्य सूत्र है, काव्य अलंकार सूत्र लिखा था वामन ने। ठीक है, वामन ने लिखा था, और कब लिखा था, 9वीं में। ठीक है भाई, उसके बाद है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक जो है वो है 10वीं शताब्दी का ग्रंथ। और किसने लिखा था, ये लिखा था आनंद वर्धन ने। किसने भाई, आनंद वर्धन। ठीक है, इसके बाद है रस गंगाधर, ये लिखा था पंडित जगन्नाथ ने, जो 17वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है भाई, ठीक है, तो सबसे पहले भामा आएंगे, फिर वामन आएंगे, फिर आनंद वर्धक आएंगे, फिर कौन आएंगे, हमारे पंडित जगन्नाथ आएंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो सही अनुक्रम बताना हमें। तो नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुण्य विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। तो नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी। ठीक है, लेखक का क्या नाम है, लक्ष्मीकांत। ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत वर्मा। ये भी पेपर ही करवा रही हूँ आपको।
कमायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में, किसका भाई? मुक्तिबोध का। किसका है? मुक्तिबोध का। ठीक है, एक कमायनी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, उसका ही क्या, ये एक पुण्य विचार है। कविता के नई प्रतिमान किसका है? नामवर सिंह का, और 1968 ईस्वी में ये लिखा गया था। फिर है छायावाद का पतन, ये किसका है? डॉक्टर देवराज का, देवराज जी का है। ठीक है, और 1948 में ये लिखा गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला 36वां, कौन सा युग्म संगत है? ठीक है, जो सही है वो हमें बताना है। दुखवा मैं का से कहूँ मोरी सजनी उगर, नहीं भाई ये उगर जी का नहीं है, ये किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, चतुर्सेन का है ये भाई। ठीक है, ताई सुदर्शन, नहीं भाई ये भी क्या है? गलत है। ताई क्या सुदर्शन जी का नहीं है, ये विशंबर नाथ कौशिक का है। किसका भी? विशंबर नाथ कौशिक का है ये। 11 वर्ष का समय, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसका भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह का, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है भाई, और जो रानी केतकी की कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष 1800 ईस्वी है। ठीक है, दुखवा मैं का से कहूँ मोरी सजनी, इसका प्रकाशन वर्ष है भाई कितना है? 1921 ईस्वी है। ठीक है, ताई का भी मेरे को याद नहीं, आप बता देना। ठीक है, और 11 वर्ष का समय का है 1903 ईस्वी। ठीक है, आगे है 37वां क्वेश्चन हमारा, ये आगे भी मिलान के उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, और उनका क्या करना, हमें मिलान करना है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचंद शर्मा उगर जी, पहले का 4। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, तो 5। बी का 5। अंतराल मोहन राकेश 1। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का, ये वाजपेयी का नहीं है भाई, वर्मा जी का है। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4, ए का 4। ठीक है, ठीक है, 2 में है, सी भी कट गया, डी भी कट जाएगा, नीचे नहीं है। ठीक है, बी का 5 दोनों में है, सी का 1 दोनों तीनों में है, दोनों में है, डी का 3 1 में है, तो ए ऑप्शन क्या है हमारा ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, धूप सातन दीप सी में कौन है? महादेवी जी हैं। ठीक है, धूप सातन दीप सी में महादेवी, मधुप गुनगुना कर कह जाता है, क्या कहता है? ये प्रसाद जी बताएंगे। सने निर्जर बह गया, कौन है? निराला। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिविक पूजन, ये है पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो पहले का 4 है, तो बी एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आगे है भाई, ये क्या है? पत्रिकाएं हैं। ठीक है, उनके संपादक के साथ इनका मिलान करना है। तो बाला बोधनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हंस किसकी है भाई? प्रेमचंद्र की है। प्रतीक किसकी है? अज्ञे जी की है। और कल्पना किसकी है? बद्री विशाल पित्ती की है कल्पना। तो ए का 3, बी का 1, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई? सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिर्गावती कुतुबन की है। किसकी है भाई? मिर्गावती कुतुबन की है, मिर्गावती कुतुबन। 5, ए का 5, ए का 4 सॉरी, एक में ही है, डी ऑप्शन ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। मधुमालती, बी का 3, मंझन। आखिरी कलाम जायसी जी की है। अनुराग बासरी है, नूर मोहम्मद की है। ठीक है, अगला है, बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से क्या करना भाई? मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ बोली दे रखी है, दूसरी तरफ क्या उनका क्षेत्र दे रखा है। तो बांगरू कहाँ बोली जाएगी? रोहतक में बोली जाएगी भी, हरियाणा में। भोजपुरी छपरा में बोली जाएगी। कुमायूनी क्या अल्मोड़ा में बोली जाएगी। और खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाएगी? मेरठ में बोली जाएगी। तो पहले का 5 एक ऑप्शन में ही है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला है, रचना दे रखी है और उनकी लेखिकाएं दे रखी है। ठीक है, आपका बंटी किसका है?
आपका बंटी है भाई मन्नू भंडारी का। ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसका? उषा प्रियवंता का है। आवा चित्रा मुर्दगल। बेघर ममता कालिया। ठीक है, तो बी का सॉरी ए का 2, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। बी का 1 आ गया। ठीक है। ठीक है, सी का 4 हो गया। बेघर कौन है? ममता कालिया। तो डी का 3 हो गया, तो सी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ क्या करना में सुमेलित करना है भाई। दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, पंक्ति आई है तो कौन है इसका? मैथिली शरण गुप्त जी है। दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये किसका है? निराला जी का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये है तुलसीदास की पंक्तियां। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो भाई ए का 4 हो गया। ए का 4 भाई एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है। अगला है सुमेलित करने काव्य पंक्तियां रचनाकार है। शब्दों सहित तो काव्यम किसकी है भाई? भामा की है ये। तदोत शब्दों सगुणावंती पुनः क्याप्ति, पुनः क्याप्ति किसकी है? हमारे मम्मट की है। ये जो पता है शॉर्ट ट्रिक इसके अपना लिया को, जैसे मैंने याद कर रखा पुनः क्याप्ति, जहाँ पे मुझे लास्ट में पुनः क्याप्ति दिख गया भाई, इसका एक वर्ड मीनिंग मैंने अच्छी तरह याद कर लिया, तो वहाँ पे मम्मट है। ठीक है, और सदा तो सहित तो काव्यम, ये है भामा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा भाई। अब देखो रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, मैंने प्रतिपाद है याद कर रखा है। ठीक है, तो किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। काव्य रसात्मक ये किसकी है? विश्वनाथ जी की है। ठीक है, तो पहले का क्या आएगा? 3 आएगा, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक है। बी का क्या है? 1 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला 45वां क्वेश्चन है हमारे पास। सिद्धांत और वाद दे रखे और दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। विवेचन सिद्धांत किसका है? ये है भाई अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का है। विवेचन सिद्धांत अरस्तु का है। ए का 3 है। ठीक है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये किसका है? इलियट का है। ठीक है, 5। रूपवाद किसका है? ये है रूसो का। विखंडनवाद देरिदा का है। ठीक है, तो पहले का 3 भाई 2 में है। ठीक है, ये कट गए। उसके बाद बी का क्या है हमारे पास भाई? बी का है 5। बी का 5 भाई दोनों में है। ठीक है, अभी देखते हैं सी का क्या है? 4। सी का 4 है डी में, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे बस एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके क्या है हमारे पास क्वेश्चन आंसर नीचे दिए होंगे, वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से इसको देखना, मेरी आवाज़ को सुनना। ठीक है, और अच्छी तरह से आप देखना भाई। देखो, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम विशिष्ट रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उससे कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिससे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध। क्या भाई? सदाचार पर श्रद्धा, अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उससे इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है। 2-4 माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा। ठीक है, आगे है, जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसलिए हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवंश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या
इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहते हैं, पर प्रेमी नहीं। ठीक है। उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? श्रद्धा और परोपकार। श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव, श्रद्धा का स्वरूप या श्रद्धा और स्वभाव। तो इसमें क्या श्रद्धा का स्वरूप दिखा रखा भाई? श्रद्धा इस प्रकार से हो सकती है। अगला है श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा एक सामाजिक है और प्रेम क्या है? व्यक्तिगत। बिल्कुल ठीक है, यही क्या हमारा ठीक है भाई। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, क्योंकि इससे हमारा सवाल सिद्ध होता नहीं, इससे हृदय की भलाई होती है नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा प्रकट करते नहीं, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते। आया ना ऊपर, ये लाइन आई थी ना। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है क्या है? श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, यही क्या इसका निष्कर्ष है भाई। श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव है, नहीं है। श्रद्धा से श्रद्धाकर्ता का महत्व बढ़ता? बिल्कुल नहीं बढ़ता। श्रद्धा भाव केवल श्रद्धालु तक सीमित है, नहीं भाई। श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है। और इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, जागृत समाज का क्या लक्षण है? जब हमारा जागृत समाज हो जाता है तो उसका क्या लक्षण होना चाहिए? लक्ष्य, लक्षण। ठीक है। केवल सदाचार पर श्रद्धा करना बिल्कुल गलत है। केवल अत्याचार पर श्रद्धा नहीं, सदाचार और अत्याचार पर उदासीन रहना गलत है। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। आई ना ऊपर ये लाइन, यही क्या है इसका लक्ष्य होना चाहिए, लक्षण या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी के साथ भी हमारा जून 2006 का, ठीक है, जून 2006 का पेपर क्या है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना ना भूलें। इससे मुझे पता चलता है कि